अस्सलाम वालेकुम दादा जान, आप कैसे हैं? देखो मैंने नए कपड़े खरीदे हैं। वालेकुम अस्सलाम मेरे बच्चे, माशाअल्लाह तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। शुक्रिया दादा जान। आज हमारे पास इस प्लेलिस्ट का आखिरी मौजू है जो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल्स के बारे में है। और पाकिस्तान के आखिरी गवर्नर जनरल मेजर जनरल इस्कंदर मिर्जा थे। इसलिए मैं मेजर जनरल इस्कंदर मिर्जा के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। क्या आप मुझे इसके बारे में बताएंगे? क्यों नहीं मेरा बच्चा, मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ और मैं आपको हर चीज बताऊंगा, क्योंकि शेयर करना ख्याल रखना है। आप सोफे पर बैठें और गौर से सुने ताकि आपको हर चीज याद रहे। इस्कंदर अली मिर्जा 13 नवंबर 1899 को हिंदुस्तान के शहर मुर्शिदाबाद में पैदा हुए। मिर्जा नवाब फतेह अली मिर्जा और दिलशाद बेगम के सबसे बड़े बच्चे थे, जो कि एक आला और मुतमव्विल अशराफिया खानदान था जिसे बंगाल का नवाब और 1880 के बाद मुर्शिदाबाद का नवाब कहा जाता था। मिर्जा की दो शादियां हुईं। उनकी पहली शादी 24 नवंबर 1922 को हुई, जब उसने एक ईरानी खातून रिफत बेगम से शादी की। इस जोड़े के 2 बेटे और 4 बेटियां थीं। अक्टूबर 1954 में मिर्जा की दूसरी शादी कराची में हुई, जब वो एक ईरानी अशराफिया नाहिद अमीर तैमूर से मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए, जो अमीर तैमूर कलीली की बेटी थी। वो बेगम नुसरत भुट्टो की करीबी दोस्त थीं। मिर्जा बड़े हुए और बम्बे में अपनी स्कूल की तालीम मुकम्मल की। बम्बे यूनिवर्सिटी के एल्फिंस्टन कॉलेज में तालीम हासिल की, लेकिन सैंडहर्स्ट में रॉयल मिलिट्री एकेडमी में शिरकत के लिए यूनिवर्सिटी छोड़ दी जब उसे बरतानवी गवर्नर जनरल ने किंग्स कमीशन के लिए मुंतखब किया। मिर्जा फौजी कॉलेज के पहले हिंदुस्तानी ग्रेजुएट थे और उन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सेकेंड लेफ्टिनेंट के तौर पर कमीशन हासिल किया। 16 जुलाई 1920 को उनका फौजी कैरियर मिलिट्री पुलिस में गुजरा। बंगाल से ताल्लुक रखने के बावजूद उनका फौजी कैरियर ज्यादातर हिंदुस्तान के पुरतशद्दुद शुमाल मगरबी सरहदी सूबे में गुजरा। 1920 में वजीरिस्तान की जंग में हिस्सा लिया। मुहिम के बाद उनका तबादला 17 पूना हार्स मलिका विक्टोरिया की अपनी जब में बतौर आर्मी इंस्पेक्टर कर दिया गया, लेकिन अगस्त 1926 में इंडियन पॉलिटिकल सर्विस (IPS) में शामिल होने के लिए फ़ाल सर्विस छोड़ दी। उन्हें लियाकत इंतजामिया में वजीर आजम लियाकत अली खान ने पहले डिफेंस सेक्रेटरी के तौर पर तैनात किया था। 1950 में मिर्जा को 2 सितारा रैंक पर तरक्की दी गई थी। उन्होंने ब्रिगेडियर के तौर पर 1 स्टार प्रमोशन को छोड़ दिया था और वजीर आजम अली खान के मंजूर करदा प्रमोशन पेपर्स के जरिए पाक फौज में अपने ओहदे को मेजर जनरल बना दिया था। 1951 में उन्होंने फौज, फिजाइया और बहरिया के मकामी चीफ्स ऑफ स्टाफ की तकर्रुरी के लियाकत इंतजामिया के फैसले की हिमायत की और बरतानवी फौज से डिपुटेशन तकर्रुरियों को बर्खास्त कर दिया। मशरकी बंगाल में तेजी से सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मिर्जा को डिफेंस सेक्रेटरी के ओहदे से फारिग कर दिया गया और 29 मई 1954 को इस वक्त के गवर्नर जनरल सर मुल्क गुलाम की तरफ से मंजूर शुदा तकर्रुरी में मिर्जा ने मशरकी बंगाल की गवर्नरी संभाली। चीफ मिनिस्टर A.K. फजलुल हक की तरफ से मशरकी बंगाल की हुकूमत गवर्नर राज के एक हिस्से के तौर पर, जिसने मुत्तहिदा महाज को बर्खास्त कर दिया। उसने मशरकी पाकिस्तान राइफल्स की हिमायत से मार्शल लॉ नाफिज कर दिया और मशरकी बंगाल की कानून साज असेंबली को बर्खास्त कर दिया। इस वक्त के ढाका हवाई अड्डे पर उतरने के बाद मिर्जा ने पाकिस्तानी मीडिया के नुमाइंदों के सामने बंगाली जबान में सख्ती से ऐलान किया कि वो सूबे में अमन कायम करने के लिए ताकत के इस्तेमाल से दरेग नहीं करेंगे और ज़ाती तौर पर मौलाना भाषानी को गोली मारने की धमकियां दीं। इस्कंदर मिर्जा ने मशरकी पाकिस्तान पर लोहे की मुट्ठी से हुकूमत की। अपने पहले हफ्ते 319 से 659 सियासी कारकुनों को गिरफ्तार किया, जिनमें शेख मुजीब अर रहमान और यूसुफ अली चौधरी शामिल थे। जून 1954 के वस्त तक गिरफ्तारियों की तादाद 1051 तक पहुंच गई, जिनमें 33 अराकीन असेंबली और ढाका यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर शामिल थे। उनके मुस्तनद इक़दामात ने मशरकी पाकिस्तान के लोगों के दिलों में पाकिस्तानी हुकूमत के लिए नफरत का एक मुस्तकिल बीज बो दिया था। बावजूद इसके मिर्जा खुद एक नस्ली बंगाली थे। 24 अक्टूबर 1954 को उन्हें वजीर आजम मोहम्मद अली बोगरा की बोगरा इंतजामिया में वजीर दाखिला मुकर्रर किया गया।
इस दौरान उन्होंने अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट से करीबी सियासी ताल्लुकात कायम रखे थे और इस ओहदे के लिए गवर्नर जनरल सर मलिक गुलाम की हिमायत हासिल थी, जिस पर मिर्जा सिर्फ 7 अगस्त 1955 तक कायम रहे। बोगरा इंतजामिया में उन्होंने दौलत मुश्तरका और कश्मीर के उमूर की वजारत के मामलात भी संभाले, क्योंकि उन्होंने 1955 में इंतजामिया में बड़ा सियासी असर और रसूख हासिल कर लिया था। इस दौरान गवर्नर जनरल मलिक गुलाम फालिज के एक और मोहलिक हमले में बाल बाल बच गए। बात करने और चलने फिरने से कासिर 2 माह की छठी पर बरतानिया में इलाज की तलाश में 7 अगस्त 1955 से सिर्फ कायम मकाम गवर्नर जनरल के तौर पर तैनात मिर्जा ने 6 अक्टूबर 1955 को मलिक गुलाम को उनका ओहदा संभालने के लिए बरतरफ कर दिया और वजीर आजम बोगरा को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया जब उन्होंने उन्हें अमेरिका में पाकिस्तान का सफीर मुकर्रर किया। 12 अगस्त 1955 को उन्होंने वजीर खजाना मोहम्मद अली को वजीर आजम के तौर पर हुकूमत संभालने की दावत दी। बाद अज़ां वो पाकिस्तान के सदर बने और उनकी सदारत के बारे में तफसीलात पाकिस्तान के सुदूर की प्ले लिस्ट में देखी जा सकती हैं। मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा 13 नवंबर 1969 को अपनी 70वीं सालगिरह के मौके पर दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। वाह दादाजी, पाकिस्तान के तमाम गवर्नर जनरल्स के बारे में जानकर खुशी हुई और मैं समझती हूँ कि नाजरीन ने भी बहुत कुछ सीखा और लुत्फ उठाया। इसलिए अभी काफ़ी है कि हम बहुत जल्द पाकिस्तान के वज़राए आज़म की नई प्लेलिस्ट में मिलेंगे। याद रखें, हम आपको तारीख़ में पाकिस्तान के लीडरों के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम कर रहे हैं, लिहाजा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे हर एक के साथ शेयर करना ना भूलें।